नमस्कार। आपसे बड़ी एक अपॉर्चुनिटी जो है वो फार्मर्स के लिए, स्टेक होल्डर्स के लिए जम्मू में होने जा रही है पहली बार, जिसका नाम रखा गया है श्री अन्न मेला। और रेडिसन ब्लू में कल होने वाली है, पूरे दिन ये इवेंट चलेगा। इवेंट में क्या कुछ होने वाला है, किसके लिए ये इवेंट किया जा रहा है, क्यों किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं केंद्र सरकार भी ये चाहती है कि ये इवेंट होने चाहिए और जो हमारे फार्मर्स हैं, जो हमारे स्टेक होल्डर्स हैं, जो इससे जुड़े हुए लोग होंगे, उन्हें फ़ायदा हो और आम जनता को भी इसका फ़ायदा मिलना चाहिए। इसी सब पर बात करने के हमारे साथ आईआईएम से डॉक्टर विवेक शर्मा हैं और साथ ही साथ गौरव गुप्ता है, एडवाइज़र हैं डिकी के। इन दोनों से बात करेंगे और जानते हैं कि पूरा इवेंट आखिर है क्या। पहले डॉक्टर साहब से बात करेंगे। डॉक्टर साहब, इवेंट के बारे में थोड़ा बताइएगा। कल होने वाला है, पूरा दिन जो इवेंट होने वाला है, क्या है इवेंट में खासियत? धन्यवाद राहुल जी। जैसा हम सब जानते हैं कि इंडिया इज़ सेलिब्रेटिंग इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स, और इसी सिलसिले में इंडिया के बड़े बड़े शहरों में, भारत के पूरे भारतवर्ष में एक मिलेट्स को प्रमोट करने के लिए कॉन्फ्रेंसेस की जा रही हैं। तो कल हमारे यहाँ जम्मू मिलेट्स मेला ऑर्गेनाइज़ किया जा रहा है, और इसका पर्पज़ ये है, इसका उद्देश्य है कि इस मिलेट्स की जो चेन है, इस चेन के सारे स्टेक होल्डर्स, यानी सारे जो इसमें भागीदार हैं, उन सबको एक जगह पर लाकर मिलेट्स को प्रमोट किया जाए। भागीदार यानी किसान, फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में काम करने वाले उद्यमी, तथा सरकार के वो ऑफिशियल्स जो इस डिपार्टमेंट से जुड़े हुए हैं। तो इन सबको एक जगह लाया जाएगा। और साफ तौर पर बहुत बड़ा ये इवेंट है, और सिर्फ एक ही जगह पर नहीं, जम्मू में ही नहीं, अलग अलग सिटी में होने वाला है। और अगले महीने नवंबर में 3 से 5 तारीख को दिल्ली के प्रगति मैदान में भी ये बहुत बड़ा इवेंट जो है वो किया जाएगा। उससे पहले अलग अलग सिटी में ये इवेंट किया जा रहा है, और जम्मू की हिस्ट्री में पहली बार ये श्री अन्न मेला रेडिसन ब्लू में हो रहा है। यही हमारे साथ एडवाइज़र डिकी के गौरव गुप्ता है, इन्हीं से बात करते हैं पूरे इवेंट और आखिरकार ये है क्या, क्या फ़ायदा जो है वो मिलेट से होता है, इनसे जानने की कोशिश करते हैं। सर, इस पर थोड़ा बारीकी से बताइएगा। जी, मिलेट्स जो है वो बहुत ज़्यादा उपयोगी क्रॉप है, जो बेसिकली बहुत हेल्थ सुपर फूड है, जिसको खाने से बहुत लाभ है। जैसे डायबिटीज़ में लाभ है, वेट लॉस के अंदर लाभ है, ऐसे इसके अंदर बहुत ज़रूरी लाभ हैं। पर अभी इंडिया में इसकी अडॉप्शन को प्रमोट करने के लिए ऑनरेबल प्राइम मिनिस्टर ने इस इंटरनेशनल ईयर ऑफ मिलेट्स को के अंदर, इंडिया के अंदर ये सीरीज़ बनाई है, जिसके अंदर वेरियस सिटीज़ के अंदर ये इवेंट्स हो रहे हैं। इस इवेंट्स के द्वारा बेसिकली हम चाहते हैं कि स्टेक होल्डर्स जो हैं, जैसे अभी विवेक जी ने कहा, वो इन्फ्लुएंस हों और वो डिसीजंस लें जिससे मिलेट अडॉप्शन बढ़े, और बढ़ाने के ही विचार से ये मेन उद्देश्य यही है। और अगर देखा जाए तो इस इवेंट में कौन कौन लोग पार्टिसिपेट कर सकते हैं? जैसे ही फार्मर्स के नाम आते हैं, स्टेक होल्डर्स हैं, इसके अलावा और कौन लोग यहाँ पर आ सकते हैं? जी, फार्मर्स और स्टेक होल्डर्स में जितने भी स्मॉल फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री वाले उद्यमी हैं, और जो लार्ज उद्यमी हैं जो फूड प्रोसेसिंग में काम करते हैं, ये सब इसमें पार्टिसिपेट कर रहे हैं। इसके अंदर आप देख पाएंगे बेकरी के प्रोडक्ट्स, रेडी टू ईट फूड प्रोडक्ट्स, और आपके क्या कहते हैं क्राफ्ट बियर वाले भी आ रहे हैं, जो बियर बना रहे हैं मिलेट से। ठीक है, ऐसे करके हमने अपनी तरफ से खूब सारे लोग इकट्ठे किए हैं जो अलग अलग प्रोडक्ट्स बना रहे हैं मिलेट से, और जिसका टेस्ट और गुणवत्ता दोनों के कारण लोगों को मतलब कि अच्छा लगना चाहिए। इसीलिए, और फार्मर को भी मतलब कि प्रोत्साहित करने के लिए कि अगर लोग इसको पसंद करना शुरू करेंगे तो उसके कारण वो ज़्यादा उगाने की उनको क्षमता मिलेगी और उनको प्रोत्साहन मिलेगा। और जो इंडस्ट्री वाले हैं जिनको अभी अच्छी रेसिपीज़ चाहिए जिसके थ्रू वो अच्छे प्रोडक्ट्स बना सकें, उसको भी शोकेस करने के लिए और स्टेट के बाहर के भी लोगों को इनवाइट किया गया है। और इसके अलावा टेक्नोलॉजीज़ जिसके कारण ये सब कुछ एक्सेलरेट हो सकता है और बढ़ सकता है, उसके बारे में भी हमने एक
चर्चा रखी है इसमें। सर मिलेट्स की बात करें आसान भाषा में तो हम मोटा अनाज या बाजरा ये कह सकते हैं इसे, क्योंकि बहुत सारे लोग इस चीज़ से भी बेखबर होंगे कि मिलेट्स है क्या। तो ये जानना चाहेंगे कि क्या, क्योंकि अचानक से अब ये चीज़ें बहुत सारी लाई जा रही हैं, जैसे अभी ये मेला हो रहा है, अन्न मेला से नाम दिया गया है, ऐसे इवेंट बहुत सारे हो रहे हैं, ऐसा क्या हो गया कि अचानक इस तरह के इवेंट करने की ज़रूरत पड़ी? मैं जानना चाहूँगा, कोई भी अगर इसका जवाब देना चाहे, पहले आपसे थोड़ा सा जानना चाहेंगे। मेरा ख्याल है कि हमारे प्रधानमंत्री जी का ये सपना रहा है कि फार्मर्स की यानी किसानों की इनकम बढ़ाने के लिए, कमाई बढ़ाने के लिए कुछ नए कदम उठाए जाएं। अब गेहूं की एक उपज उसका रेट तो ऑलमोस्ट तय है, क्योंकि उसका एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस फिक्स्ड है। मिलेट्स उससे बेहतर फ़ायदा देने वाली एक फसल है, और मिलेट्स का इस्तेमाल करने से अगर फार्मर की इनकम बढ़ सकती है और मिलेट प्रमोट करने से अगर फार्मर की इनकम बढ़ सकती है, तो ये फार्मर के लिए, किसानों के लिए एक बेहतरीन कदम होगा। कि आप देखिए, गेहूं का जो मिनिमम सपोर्ट प्राइस है वो 10 सालों में 10 रुपये पर किलो भी नहीं बढ़ा है, लेकिन मिलेट्स उससे महंगे बिकते भी हैं और मिलेट्स उससे इस्तेमाल के लिए भी बेहतर माने जाते हैं। तो मुझे लगता है कि ये एक बहुत बड़ी वजह है कि मिलेट्स सेहत के लिए भी अच्छे हैं और किसान तबके की कमाई के लिए भी अच्छे हैं। तो ये सोचते हुए ही भारत सरकार ने ये कदम उठाया है। सर आप भी कुछ इस पर रोशनी डालना चाहेंगे? जी देखिए, हम कुट्टू का आटा हमेशा यूज़ करते हैं जब भी फेस्टिवल सीज़न आता है। जम्मू के अंदर तो इसकी शॉर्टेज भी होती है, ठीक है। तो हमारा ये मानना है कि डिमांड है, पर वो डिमांड कुछ महीनों में कॉन्सेंट्रेटेड है, ठीक है। तो उसके बजाय अगर जैसे जो उगा रहे हैं किसान, उनको नई टेक्निक्स सिखाई जाए जिससे वो स्टोरेज कर सकें मिलेट्स का और कॉस्ट इफ़ेक्टिवली कर पाएँ, वो चीज़ भी हम इस मिले के अंदर शोकेस कर रहे हैं, ठीक है। जिससे देखिए, डिमांड और सप्लाई दोनों बहुत ज़रूरी चीज़ें हैं, ठीक है। जब सप्लाई की ज़रूरत है, ठीक है, अगर तब नहीं सप्लाई होता तो फिर उसके अच्छे रेट भी नहीं मिलते, और फार्मर को अच्छे रेट दिलवाना ही उद्देश्य है, ठीक है। जैसे ये कह रहे थे डबल इनकम डबल करने का काम, वही सोच से हमने ये प्रोग्राम रखा है। सर ये जानना चाहेंगे, कल इवेंट हो रहा है, क्या सबके लिए ओपन है या इसके लिए पर्टिकुलर जैसे फार्मर्स की बात की जा रही है या स्टेक होल्डर्स की बात की, या कोई और जो लोग आना चाहते हैं, जो आप इनवाइट करना चाहते हैं, कौन कौन लोग इसमें कल पार्टिसिपेट कर सकते हैं या आ सकते हैं? जी, इसमें जो फार्मर ग्रुप्स और छोटे उद्यमी जो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री के साथ जुड़े हुए हैं, लार्ज उद्यमी जो फूड प्रोसेसिंग के साथ जुड़े हुए हैं, और ये तो आ सकते हैं, भारी मात्रा में आ सकते हैं। इसके अलावा हमने अपनी तरफ से टेक्निकल एक्सपर्ट्स बुलाए हुए हैं और स्टेट के बाहर के मिलेट के एक्सपर्ट्स भी बुलाए हुए हैं। आखिर में जाते जाते मैं आपसे जानना चाहूँगा, जम्मू को इससे कितना फ़ायदा जो है वो मिलने वाला है? जी देखिए, ऑलरेडी जम्मू और कश्मीर के अंदर जितना मिलेट्स पिछले साल उगता था, उससे कम से कम नहीं तो 40% का एडिशन हुआ है, ठीक है। अब इस स्टोरी को, मतलब कि इस श्रृंखला को आगे ले जाने के लिए हमारे लिए बहुत ज़रूरी है कि ऐसी कॉन्फ्रेंस हो जिससे फार्मर को प्रत्यक्ष रूप में दिखे कि डिमांड है। डिमांड उसको दिखेगी तो वो उगाएगा, अगर वो उगाएगा तो इंडस्ट्री की भी उसकी तरफ बढ़ेगा, ठीक है। क्योंकि आज की डेट में हमें ये भी पता है कि इंडस्ट्री बाहर से भी मंगवा रही है, ठीक है। अगर बाहर से वायबल है तो विद इन द स्टेट तो बहुत ही वायबल है, ठीक है। तो वो चीज़ें सब तभी प्रोत्साहन हो सकता है जब एक्चुअल डिमांड भी हो और एट द सेम टाइम उगाने वाला भी। सप्लाई में आपकी तरफ से आखिर में कोई मैसेज जो आप देना चाहते हैं जम्मू वालों के लिए? हाँ, मैं ये मैसेज देना चाहूँगा कि जितना हो सके हम मिलेट्स की मुख्तलिफ़ किस्मों के बारे में जानकारी इकट्ठी करें। उस पे बनने वाली हमारी ट्रेडिशनल यानी जो कई ज़मानों से चली आ रही हैं वो डिशेस, उनको एक्सप्लोर करें और उनको प्रमोट करें, ताकि फूड इंडस्ट्री के ज़रिए एज वेल एज़
मिलेट्स के अलग किस्मों की जानकारी के ज़रिए सिर्फ फार्मर ही नहीं बल्कि हर कोई जो क्लाउड किचन ऑपरेटर है या रेस्टोरेंट ऑपरेटर है वो भी इसको एक्सप्लोर करते हुए अपनी इनकम बढ़ाने की तरफ आगे बढ़ सके। और हम एक वेबसाइट भी बनाएंगे प्रोग्राम ख़त्म होने के बाद, jammuandmilla.org, जिस पे ये जानकारी इवेंट की भी और उससे अलावा इसके इस्तेमाल की भी अवेलेबल रहेगी। तो ये सारी की सारी चीज़ें एक मैसेज के तौर पर मैं देना चाहूँगा। चलिए, शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। तो ये बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी जो है वो जम्मू कश्मीर के वासियों को दी जा रही है। कल होने जा रहा है रेडिसन ब्लू में, सारे जानते हैं कि होटल कहाँ पर है, ज़रूर पहुँचिएगा। जो किसान लोग हैं और बाकी जिन लोगों को इन्होंने इन्वाइट किया है वो तो कल आ ही रहे हैं, और जो हिस्सा बनना चाहते हैं, जिससे उन्होंने कहा कि कौन कौन लोग इसका हिस्सा बन सकते हैं, वो ज़रूर आइएगा। श्री अन्न मेला पहली बार जम्मू कश्मीर में होने जा रहा है, और साफ तौर पर जो इन्होंने बताया है, पूरी ब्रीफिंग बता दी है कि आखिर है, क्या फ़ायदा होने वाला है और आने वाले वर्षों में इसका कितना जो है किसानों को भी फ़ायदा होगा और जो लोग इससे जुड़े होंगे उनको कितना फ़ायदा होगा, और कहीं ना कहीं इकॉनमी जो है वो भी देश की जो है वो ग्रो करती है। मिलेट्स की ओर ध्यान देना चाहिए, पौष्टिक आहार भी रहेगा, आपकी सेहत भी अच्छी रहेगी, और साथ ही साथ किसानों को भी इसका फ़ायदा आने वाले समय में मिलेगा अगर हम इसका उपयोग करते हैं, इसका प्रयोग करते हैं, इसको पूरे तरीके से अपने साथ जो है मिला लेते हैं। यानी कि आने वाले समय में इसका प्रयोग करना बहुत ज़रूरी है। और हमारे देश की बात की जाए, केंद्र सरकार की बात की जाए, तो वो भी इसको लगातार प्रमोट करती हुई नज़र आ रही है। फिलहाल दीजिए इजाज़त, नमस्कार।